स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। मैं अभी आईसी की टीचर मिस शबाना। मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी कक्षा 9th का, और मैं काव्य खंड से पढ़ा रही हूँ, काव्य पढ़ा रही हूँ जिसमें मैंने मीराबाई को लिया है। आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जो कुछ ना समझ में आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार रस विभोर हो गई हैं कि उन्होंने अपने भौतिक सुविधाओं को त्याग दिया है और बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही हैं। आप ध्यान से सुनेंगे इसे। मैं तो सावरे के रंग राची। मीराबाई कह रही हैं मैं तो सावरे। सावरे शब्द का तात्पर्य श्री कृष्ण भगवान से है। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। गई कुमति ले साधु की संगति भगत रूपमयी साची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। मीरा श्री गिरिधर लाल सुभगति रसीली चाची। बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया। आप संदर्भ लिखेंगे उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों को संदर्भ बताया है, ठीक उसी तरीके से आप लिखेंगे। प्रसंग में आप बताएंगे मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में रस विभोर हो गई हैं और अपनी व्यथा को कह रही हैं। व्याख्या आप ध्यान से सुनिए। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के अन्यन प्रेम में पड़कर अपने लोक लाज को त्याग चुकी हैं। वो कह रही हैं कि मैं तो सावरे के रंग राची। उन्हें जो ये सामाजिक मोह माया प्रपंच इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि ये समाज क्या कहेगा, वो राष्ट्र क्या कहेगा, मैं जाऊंगी बाहर तो वो जिस घर की बहू हैं और जिस घर की बेटी हैं लोग क्या कहेंगे। वो लोक लज्जा इत्यादि सभी चीज़ का त्याग कर चुकी हैं और उनकी जो बुद्धि है कुमति ले गई साधु संगति। वो साधुओं के साथ, बेटा साधु का मतलब ये आप लोग मत सोचिएगा कि जो दाढ़ी बाल बढ़ाकर साधु घूम रहे हैं, वो साधु नहीं। साधु का अर्थ होता है सत्य प्रकांड विद्वान। कबीरदास ने भी कहा कबीरा संगति साधु का हरे और की व्याधि संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। यहाँ संगति शब्द से है, और आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसे ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र का जो बूंद होता है वो एक ही होता है, लेकिन केले में जाकर कपूर का, और सांप के मुख में जाकर विष का, और समुद्र में जाकर सीप के मोती का रूप धारण कर लेता है। मीराबाई उस साधु से तात्पर्य लगाती हैं और कहती हैं कि जो मेरी संगति है वो साधु की संगति है, और जो साधु की संगति होती है ना बेटा, वो सारी कुमति को लेके चला जाता है। जो मोह माया रस लोभ पाप कारण इत्यादि जो चीज़ें हैं हम माया में पड़ के करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ उनके अंदर नहीं है। कह रही है मैं तो भक्ति करती हूँ भक्ति में साची। वो तो भक्ति में लीन हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। उनका एक शब्द था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा उनका कोई होने वाला नहीं है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची। वो जिससे मिलती हैं व्याख्या में वार्तालाप में एक ही शब्द कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति भी सुनी होगी, और इनकी जो ये पंक्ति है वो बहुत फेमस है, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आगे देखेंगे उड़ बिन सब जाग खारो लागे। जिस तरीके से सूरदास जी ने भी बहुत सुंदर लिखा था। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं हे उधो ये संदेश जाके उनको दीजो जिनको मन हो चकरी। जो औरतें चक्री की तरह घूमती हैं उन्हें ये संदेश देना। हमारा तो एक है श्री कृष्ण भगवान। ठीक मीराबाई भी कहती हैं उनके बिन सब खारो लागत। सबकी बातें कटी और जली लगती है, खोटी और खरी लगती है, ठीक है ना। और बात सब काची, और सब बात एकदम कच्ची लगती है, खराब लगती है, एकदम तीखी ककड़ी की तरह लगती है। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए मोबाइल मत चलाइए तो आप लोगों को कैसे लगता है पल भर के लिए? पहले बताइए बच्चों,
ठीक उस तरीके से उन्हें बुरी लगती थी सबकी बातें। मीरा श्री गिरधर लाल सुभगति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि बस मेरे गिरिधर गोपाल हैं और मेरा दूसरा ना कोई। बहुत ही सुंदर वर्णन करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इनका व्याख्या है। मीराबाई कह रही हैं कि बस मैं सावरे के रंग में रंग गई हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। मैं साधु की संगति, साधु यानी सत्य की संगति में मैं आ गई हूँ, श्रेयस की संगति में आ गई हूँ मैं। और बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है और मैं उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। बस काव्यगत सौंदर्य में बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग। मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के अनन्य प्रेम को बता रही हैं। भाषा इनका ब्रज भाषा लिखिएगा और रस में आप भक्ति रस लिखेंगे और छंद में आप गय पद लिखेंगे, ठीक है ना। और जो इनका क्या कहते हैं अलंकार है, अनुप्रास रूपक पुनरुक्ति उनका अलंकार है, ठीक है। आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या कहते हैं, मैं अपने वीडियो को यहीं पर करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।